मुख्य समाचार। जनहितकारी योजनाओं की जानकारी देने शहर में 3 दिवसीय संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन। नागरिकों के आवेदन पर पात्र लोगों को किया जाएगा तत्काल लाभान्वित। समाज सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था निशा स्वर फाउंडेशन द्वारा रविवार को आर्ट गैलरी में लगाई जाएगी जीवंत प्रदर्शनी। संस्था ने शहर वासियों को किया है आमंत्रित। लालबाग मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, की जा रही परेड की रिहर्सल। और दलपत सागर रोड पर सड़क दुर्घटना में व्याख्याता सुनील चाको की मौत, परिवार सदमे में। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। आज समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ शफक मीर। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर स्थानीय टाउन हॉल में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। कार्यक्रम में सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत नगरपालिक निगम जगदलपुर के टाउन क्लब परिसर में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर सफीरा साहू, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस अवसर पर महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। पात्र जरूरतमंद लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें लाभान्वित किए जाने की सहभागिता सभी निभाएं। आज विकसित भारत की जो यात्रा है, संकल्प यात्रा है, आज की उसकी शुरुआत बस्तर संभाग में हुई है। तो बहुत ही हमारे लिए गर्व और हर्ष की बात है कि जगदलपुर शहर नगर निगम से आज इसकी शुरुआत जो पहल हुई है और मां दंतेश्वरी के प्रांगण में सभी योजनाओं का जो शिविर लगाया गया है। तो इस तरीके से 13, 14, 15 जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उनका शिविर लगाया जा रहा है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और हमारी मितानिन बहनें और हमारे जितने भी पार्षदगण हैं उनके माध्यम से पूरे वार्डों में जानकारी दी जा रही है, ताकि कोई भी इस योजनाओं से वंचित ना रहे और इसका लाभ मिल सके। नहीं, शिविर का स्थान जैसे कि यहाँ के आसपास के करीबन 6 से 7 वार्ड आ रहे थे, आज उनके लिए यहाँ पर प्रथम दिवस में शिविर लगाया गया है। इसके बाद फिर वीर सावरकर भवन में भी है, टाउन हॉल में। उन्होंने इस दिशा में वार्ड पार्षदों से सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया। वहीं नगर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए नागरिकों से भी भागीदारी निभाने की अपील की। इस दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशानुरूप समाज के सभी लोगों को विकास से जोड़ना है। समाज के सभी वर्गों को भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है और वास्तव में ये यात्रा है जो हमारे महर्षियों ने देखा, भारतीय जनता पार्टी के चिंतकों ने देखा है। महर्षि सरस्वती, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूज्य गुरु सावरकर जी, गोलवरकर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी आदि जितने मनीषी हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इनका सबका सपना था कि जो समाज के जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, अंतिम पायदान में जो खड़े हुए लोग हैं, उनका चेहरा खुशहाल हो, उनका जीवन खुशनुमा हो, उनके परिवार में भी उनके पढ़ाई की चिंता की जो लकीरें उनके माथे पे खिंचे रहती है वो खत्म हो, उनको पर्याप्त स्वास्थ्य चिकित्सा मिले, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर सके, उनका भी एक पक्का मकान हो और उस मकान में बिजली हो, पानी हो, उस मकान में खाना बनाने के लिए ईंधन हो। और आप देखेंगे जब वो साकार हो रहा है, हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं और कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और उसी के तहत आज नगर निगम क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई है। जनता में बहुत अच्छा इसका प्रतिसाद है। लोगों को देखिए यहाँ पे हर प्रकार का आधार कार्ड अपग्रेडेशन हो रहा है, स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है।
विश्वकर्मा जी का जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है। सभी प्रकार का योजना एक जगह पे नगर में मिले और सभी लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं और इसी के तहत 3 दिन का कार्यक्रम जगदलपुर शहर में है। उन्होंने संकल्प शिविरों में अधिक से अधिक लोगों को उपस्थित होकर सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने का आग्रह किया। इस मौके पर महापौर सफीरा साहू ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। संकल्प शिविर में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 हितग्राहियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र वितरित किया गया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 7 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 12 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। इस मौके पर महापौर श्रीमती सफीरा साहू और अन्य महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा गर्भवती महिलाओं का गोद भराई रस्म भी अदा की गई। नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने बताया कि केंद्र शासन की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शहर में 3 दिवसीय संकल्प यात्रा शिविर आयोजित की जा रही है। नागरिकों के आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई कर पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किए जाने इस मौके पर पहल की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो है आज हमारा प्रथम दिवस जो रहा है नगर निगम जगदलपुर का, इसमें हम सबसे पहले शिविर जो लगाए हुए हैं दंतेश्वरी मंदिर के परिसर में लगा हुआ है। इसमें सभी प्रमुख योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दिया गया है। माननीय जनप्रतिनिधि लोग सभी लोग उपस्थित थे। इसमें प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री अपना आवास योजना, अपना आयुष्मान कार्ड का, प्रधानमंत्री अपना स्वनिधि योजना, इस प्रकार से प्रमुख योजनाओं के संबंध में शिविर लगा हुआ था और इसमें जितने भी हितग्राही हैं वो सभी उपस्थित भी हुए और हितग्राहियों का जो उनका आवेदन है वो सैचुरेट भी किया गया और प्रयास ये किया गया कि ये जो अपने कुछ वार्ड जो आज शामिल हुए हैं उन सभी का आवेदन लेने की प्रक्रिया हो गई है और जो लाभ जिनमें लाभ दिए जा सकते हैं उसमें लाभ भी प्रदान किया गया है। यह जो अपना संकल्प जो यात्रा है वो लगातार जारी रहेगा। कल भी अपना वीर सावरकर भवन और टाउन हॉल दोनों जगह अलग अलग टाइम पर सुबह अपना वीर सावरकर भवन में, उसके बाद सेकेंड हाफ में टाउन हॉल में है। इस प्रकार से कल भी यह विकसित भारत संकल्प यात्रा कल जारी रहेगा और इसमें भी अलग अलग वार्डों के लोग शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को नगरनार के साप्ताहिक बाजार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव शामिल हुए, जिसमें मोदी जी की गारंटी गाड़ी पहुंची और ग्रामवासियों को केंद्र के अनेक योजना का लाभ दिलवाया। और इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सन 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की ओर देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, इस बात की ग्रामीणों को शपथ दिलवाई। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों को सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बोले भारत माता की। खूबे खूबे धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासन की योजनाओं के प्रचार हेतु एलईडी वैन शनिवार को जिले के 18 ग्राम पंचायतों में पहुंची। ग्राम पंचायतों में पहुंचे शासकीय योजनाओं के प्रचार वाहन का ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। पेश है एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शासन की योजनाओं के प्रचार के लिए एलईडी वैन बस्तर जिले के 18 ग्राम पंचायतों में पहुंची। ग्राम पंचायतों में पहुंचे शासकीय योजनाओं के प्रचार वाहन का ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया।
शनिवार को बस्तर विकास खंड के बड़े अल्नार, देवड़ा, चमिया, धनपुंजी, चोकावाड़ा, करणपुर, मावली भाटा, पथरी, उड़वा, बुरुंगपाल, मंडवा, बास्तानार ब्लॉक के बाघमुंडी, पनेड़ा, कंडोली, लावा गांव, कोंडावंड, उड़ियापाल में एलईडी वैन पहुंची, जहां ग्रामीणों को सरकार की जनहित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में राजस्व, खाद्य, कृषि, स्वास्थ्य, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सरकारी बैंक द्वारा स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही एलईडी वैन के माध्यम से शासन की योजनाओं संबंधी जानकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प संदेश को ग्रामीणों को सुनाया गया। इस मौके पर संकल्प शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा जनसाधारण को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल भी लगाए गए। बस्तर की बात, जगदलपुर। जगदलपुर के दलपत सागर रोड पर बीती रात सड़क दुर्घटना में आड़ावाल में पदस्थ व्याख्याता सुनील चाको की मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य, सरल स्वभाव के धनी 52 वर्षीय सुनील चाको, जो कि व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आड़ावाल में पदस्थ थे, देर शाम दलपत सागर में प्रतिदिन की तरह इवनिंग वॉक पर थे। इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल सवारों ने ठोकर मारी, जिससे वे सिर के बल गिर पड़े। सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि दलपत सागर धर्मपुरा मार्ग चौड़ीकरण किया गया। लोगों की सुविधाओं को और चित्रकोट रोड पर ट्रैफिक के भार को कम करने के लिए दलपत सागर रोड को नया और चौड़ा स्वरूप दिया गया है, परंतु लोग बेधड़क हाई स्पीड से वाहन दौड़ा रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। दरअसल दलपत सागर एरिया में बड़ी संख्या में लोग सुबह शाम वॉकिंग पर निकलते हैं। लोगों की मांग है कि यहाँ 4-5 स्पीड ब्रेकर बनाए जाने चाहिए, जिससे वाहनों की गति को नियंत्रित किया जा सके और इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। लोगों ने कहा, रोड के किनारे खंबे तो लगा दिए गए हैं, परंतु लाइटें नहीं लगी हैं, जिसकी वजह से अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व शराबियों का जमावाड़ा देर रात तक लगा रहता है। रोड के अगल बगल शराब की बोतलें, डिस्पोजल से पूरा मार्ग भरा पड़ा है। कुछ मनचले शराबियों ने तो बाकायदा दारू की बोतलें, डिस्पोजल को तालाब में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। सड़क पर फूटी बोतलें एक्सीडेंट का कारण बन रही हैं, जिससे इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। रोड चौड़ीकरण के पश्चात इस क्षेत्र में आवागमन काफी बढ़ गया है, जिससे दुर्घटना होने का अंदेशा हमेशा लगा रहता है। बस्तर की नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन निशा स्वर फाउंडेशन एक छत के नीचे छोटे से रूप में संपूर्ण बस्तर को दिखाने का प्रयास करने जा रही है। इस हेतु एक चित्र प्रदर्शनी रविवार की शाम 5 बजे बस्तर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित की जाएगी। पिछले 1.5 वर्ष से बस्तर में काम कर रही निशा स्वर फाउंडेशन कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं। समाज सेवा के क्षेत्र के बारे में क्या कुछ काम कर रही है ये संस्था, आइए जानते हैं इस खबर में। पिछले 1.5 वर्ष से बस्तर में काम कर रही है निशा स्वर फाउंडेशन, जिसमें गर्भवती महिला से लेकर कुपोषित बच्चे और निःशक्त बच्चों की पढ़ाई भी शामिल है। निशा स्वर फाउंडेशन आर्ट के माध्यम से विभिन्न जनजातीय लोगों के रहन सहन के अलावा उनकी विशेषताओं पर फोकस करने का प्रयास दलपत सागर के निकट स्थित बस्तर आर्ट गैलरी में जीवंत चित्र प्रदर्शनी की शुरुआत की जाएगी। बस्तर की कला, संस्कृति और धरोहर को चित्रण और विजुअली रूपांतरण के माध्यम से छोटे रूप में ही सही, परंतु संपूर्ण बस्तर को प्रदर्शित करने की योजना बनाई गई है। संस्था की फाउंडर और को फाउंडर सहित समस्त सदस्यों ने नगर वासियों को इस वृहद चित्रण प्रदर्शनी में आमंत्रित किया है। इसके अलावा निशा स्वर फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। खासकर कुपोषण के खिलाफ संस्था ने बड़े अभियान की शुरुआत की है। इस संस्था के बारे में पूरी जानकारी देती हुई निशा नागवंशी, इसके अलावा
गरीब ज़रूरतमंद गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशन, फिजिकल, मेंटल और इमोशनली सपोर्ट दे रही है ये संस्था। संस्था की फाउंडर सुश्री नागवंशी का कहना है कि उनका टारगेट है कि बस्तर का एक भी बच्चा कुपोषित न हो, हर गर्भवती महिला को सही समय पर पोषण आहार मिले, बस्तर के हर डिसेबल बच्चों की पढ़ाई हो सके। निशा का कहना है कि संस्था विगत 1.5 वर्ष से इस दिशा में काम कर रही है। बताएंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम निशा नागवंशी है। मैं निशा स्वर फाउंडेशन की फाउंडर। हमारा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम 3 क्षेत्रों में काम करेंगे। 3 क्षेत्र में हम सीमित नहीं हैं। जिनको भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प रहेगी, हम उन सबकी सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन जो 3 मेन हमारे सेगमेंट है जिन पे हमको काम करना है, पहला है मातृत्व। माँ जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, उसकी देखरेख, उसकी वैक्सीनेशन, उसका खान पान से लेके उनका डिलीवरी तक का हम जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं उन जगहों पे, उन कम्युनिटी में जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। दूसरा वर्ग जो है वो है हमारे कुपोषित बच्चे, जिनको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। उन बच्चों के टेक केयर करने के लिए हम ये पहल शुरू करे हैं। और तीसरा हमारा जो सेगमेंट है वो है डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, जो पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज्यादा हैं कि उनको पढ़ना लिखना है लेकिन असक्षम है, या तो फाइनेंशियली या तो जागरूकता की कमी की वजह से, उन लोगों के लिए। परिचय में क्या दूं सर? सर पिछले 1.5 साल से तो हम लोग ये काम ऑलरेडी, फाउंडर हूं मैं इस एनजीओ की, इस एनपीओ की। पिछले 1.5 साल से तो हम ये काम कर ही रहे हैं। हमने बहुत जगहों पे सैनिटरी नैपकिन के वेंडिंग मशीन लगाए हैं। 1.5 साल हम लोगों ने इतना काम किया कि हम 10,000 11,000 सैनिटरी नैपकिन भी लोगों को दे चुके हैं। और खासकर महावरी को लेके हमने काफी अवेयरनेस कैंप किए हुए हैं गांव-गांव में जाकर, जिसका हमने कभी उल्लेख नहीं किया है। ये पहली बार होगा कि हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और अपने काम के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक शिविर करवाया था लास्ट ईयर, जिसमें हमने 380-400 बच्चियों का हमने फुल बॉडी चेकअप करवाया था, जिसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है और उनको हम आज भी दवाइयां देते हैं। और एक बच्चे जिसको कैटरैक्ट है, उसका भी ऑपरेशन होने का है। इस तरह हर साल हम छोटे छोटे ऐसे शिविर करवाते हैं जिसमें हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट हमको बहुत सहयोग करता है। और आगे हम जो भी हमको सहायता की मांग रखेगा, ये जिसको भी सहायता की जरूरत है, हम उनका काम करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। निःशुल्क सेवा देते हैं? निःशुल्क जी, निःशुल्क सेवा देते हैं हम। किसी से कोई पैसे, जी एकदम निःशुल्क है। नहीं, किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई आके हमको फंडिंग दे। हम जितने सक्षम हैं उस स्तर पे ही हम अपने सारे शिविर ऑर्गेनाइज करवाएंगे। आज भी हम अपने ही स्तर पे ये लॉन्च इवेंट करवा रहे हैं, जिसमें हम कलर्स ऑफ बस्तर का एक एग्जिबिट करवा रहे हैं यहाँ बस्तर आर्ट गैलरी में। वैसे ही आगे जितने भी शिविर होंगे, हम जितने सक्षम हैं तो हम अपनी सक्षमता को देखते हुए और मद्देनजर रखते हुए हम काम करेंगे आज। इनका कहना है कि गांव-गांव जाकर कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाएं दिखती हैं तो उनसे चर्चा की जाती है और उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चियों को सैनिटरी पैड के लिए भी जागरूक किया जाता है। संस्था की तरफ से अब तक 10,000 से अधिक सैनिटरी पैड बांटे जा चुके हैं। निशा स्वर फाउंडेशन को फाउंडर झरना मोहंती ने रविवार को होने वाले आयोजन के बारे में हमें बताया। मैं झरना मोहंती, को फाउंडर हूँ हमारे फाउंडेशन का, निशा स्वर फाउंडेशन। सभी जानते हैं कि एक एनजीओ या कोई भी एक फाउंडेशन अगर लॉन्च होता है, सभी की उम्मीद रहती है कि ये फाउंडेशन क्या करेगा। तो सभी जानते हैं कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एनजीओ या नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ का काम होता है। वैसे ही हमारा निशा स्वर फाउंडेशन जो है मेनली काम करेगा मातृत्व के ऊपर, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उन लोग के ऊपर, या
सेल्फ अवेयरनेस के लिए, मदर्स के लिए, माताओं के लिए, बच्चों के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, ऐसे ऐसे हम समाज सेवा के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम उन लोग को जो माताएं हैं उनको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगे, एक एम्प्लॉयमेंट देंगे। इस तरह का भी हम योजना कर रहे हैं। हम पहले से ही 1.5 साल हो गया हम इस पे काम कर ही रहे हैं। जैसे हम छोटे-छोटे शिविर करते हैं जो कि निःशुल्क होता है। हम अपने से ही करते हैं। हमें साथ हम नहीं मांगते हम किसी के साथ, परंतु हमारी क्षमता जितनी है हम उस हिसाब से छोटे-छोटे शिविर करते आ रहे हैं 1.5 साल से। हमारा एक उद्देश्य है कि हम हर साल कोई एक संस्था, कोई एक समाज वहाँ पे हम हमारा शिविर कर पाए, निःशुल्क सेवा वहाँ हम दे पाए। वैसे ही हम बहुत सारे बच्चों का भी वहाँ पे योजनाएं करते हैं कि किस तरह से हम उनको हेल्प कर पाए। डिसेबल्ड बच्चों के साथ हम काम करेंगे आगे चल के, कुपोषित बच्चों के ऊपर हम काम करेंगे चलते हुए, मातृत्व के ऊपर हम काम करेंगे। जो माताएं प्रेग्नेंट है या जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, उनको पोषित हम कैसे कर पाएंगे, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे दे पाएंगे, हम उसके ऊपर काम करेंगे। आप सभी हमारे निशा स्वर फाउंडेशन के लॉन्च के लिए आमंत्रित हैं। कल का कार्यक्रम हमारा 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो निशा स्वर फाउंडेशन है उसे हम एक छोटा स्वरूप था हमारा, हम उसे एक भव्य रूप देते हुए कल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसमें हम आपको पूरे छोटा बोला जाए तो एक जो पूरा बस्तर है हमारा, हम आपको छोटे से रूप में बस्तर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हम दिखाएंगे उसमें कि किस तरह से हम निशा स्वर फाउंडेशन किस विभाग में काम करेगा, उसकी भी एक छोटी-छोटी झलकियां आपको उस योजना में आपको दिखेंगी। इसमें हम छोटा सा आर्ट एग्जीबिशन भी रखे हैं जहाँ पे कि बहुत सारे विभागों से, बहुत सारे क्षेत्र से हमारे पास कलाकार आए हैं। लास्ट 5 दिन में हमारे पास 100 के ऊपर पेंट्स आ चुके हैं, जो कि हम कल शाम को 5 बजे से एग्जिबिट करेंगे और जिसमें आपको छोटी-छोटी कलाकृति में आपको दिखा जाएगा मातृत्व क्या होता है, डिसेबल्ड बच्चे क्या होते हैं, वहाँ पे हम निशा स्वर फाउंडेशन क्या करेगा, छोटी सी झलकियां हम वहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बस्तर को हमारे साथ लेते हुए चल रहे हैं, जहाँ पे कि आपको छोटे-छोटे कार्यक्रम हम उसमें दिखाएंगे, झलकियां दिखाएंगे, नाट्य कार्यक्रम वहाँ पे थोड़ा सा दिखाया जाएगा, गीत दिखाया जाएगा, बस्तर से रिलेटेड, जैसे ही छोटे-छोटे गांव के हल्बी जाति हो गए या गोंड हो गए, उनके नृत्य हम आपको कल दिखाएंगे। हमारी कोशिश है किस तरह से हम आपको बस्तर की एक छोटी सी झलक दिखा पाए, जहाँ पे कि हम निशा स्वर फाउंडेशन को लॉन्च कर रहे हैं और आगामी क्षेत्र में हम कैसे बढ़ेंगे बस्तर को लेते हुए, इसकी एक छोटी सी झलक आप कल देख पाएंगे। आप सभी वहाँ पे सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग से कलाकारों ने आर्ट पेंटिंग प्रदर्शनी के लिए भेजी है। प्रदर्शनी के दौरान चित्रकार पेंटिंग का जीवंत प्रस्तुतिकरण भी देंगे। आर्ट पेंटिंग में पूरे बस्तर की कला संस्कृति को उकेरा गया है। संस्था का उद्देश्य भी यही है कि बस्तर के कलाकारों को सही प्लेटफॉर्म दिया जाए। चित्रण के माध्यम से बस्तर की संपूर्ण कला संस्कृति पूरे विश्व में जानी पहचानी जानी चाहिए। झरना ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से निशा स्वर फाउंडेशन का विधिवत लॉन्चिंग भी हो जाएगा। उन्होंने रविवार की शाम 5 बजे बस्तर के संपूर्ण कला प्रेमियों सहित आम जनता को बस्तर आर्ट गैलरी में आमंत्रित किया है। प्रदर्शनी निःशुल्क है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कमिश्नर और कलेक्टरों के धान खरीदी कार्य की समीक्षा की। उन्होंने खरीदी केंद्रों में धान की आवक, डीओ कटवाकर धान का उठाव करवाने, अवैध धान की आवक का नियंत्रण और निगरानी, केंद्र का साप्ताहिक भौतिक सत्यापन, धान का रकबा समर्पण, बारदाना की उपलब्धता, कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी संभाग आयुक्तों को अपने संभाग के जिलों की जल्द समीक्षा कर खरीदी कार्य को गति देने के निर्देश दिए। अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने वाले आरोपी को बस्तर पुलिस ने पकड़ा है। यह मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है। आरोपी के पास से कुल 5 किलो मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपी का नाम श्रवण कुमार शर्मा है, जो एकदगा थाना बेलछीर जिला पटना बिहार का रहने वाला है। जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में हर साल की भांति
इस वर्ष भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। 26 जनवरी के दिन होने वाली परेड हेतु पुलिस विभाग के विभिन्न टुकड़ियों और स्कूल कॉलेज के एनसीसी के छात्र छात्राओं के द्वारा भी परेड की रिहर्सल की जा रही है। इसी के तहत निर्मल विद्यालय के एनसीसी के बच्चों ने भी परेड में भाग लेने हेतु प्रतिदिन लालबाग मैदान पहुंच रहे हैं। परेड की रिहर्सल करा रहे शिक्षक और सीनियर विद्यार्थियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम बेसिल प्रकाश परेरा, फर्स्ट ऑफिसर, निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल, 9CG इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी जगदलपुर से। हमारे स्कूल के 31 स्टूडेंट्स ने अभी 26 जनवरी में पार्ट लेने का भाग ले रहे हैं, उसका तैयारी चालू किए हैं। और इस तैयारी के बाद उन लोग जितना कोशिश करेंगे, हर साल आते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से कभी कुछ मिस हो जाता है, प्राइस नहीं मिल पाता है, पर इस साल कोशिश कर रहे हैं बच्चे, अपना पूरा तैयारी कर रहे हैं ताकि 26 जनवरी को अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन सी क्लास से आए हुए हैं सर? ये अभी है 31 है बच्चे अभी आए हैं, आज पूरा है 41 स्टूडेंट्स है, और ये है क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं। थैंक यू सर। देंगे ना। नमस्कार, मेरा नाम स्वास्तिव्रत नंदी है और ये मेरा साथी रेहान नोएल पुरुषोत्तम। जी। हम लोग भी 9CG एनसीसी कंपनी के कैडेट्स रह चुके हैं। अभी हम लोग पास आउट हो चुके हैं। हम लोग 11th के छात्र हैं। कैसा लगता है आप लोग जैसे पार्टिसिपेट करते हैं? हमें यहाँ पे आके बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलता है एनसीसी से, क्योंकि यहाँ पे परेडिंग और बहुत कुछ होते हैं। हमें हर साल कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। कैसा लगता है आप लोगों को? हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर चीज़ नया मिलता है। हमारे सीनियर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारी गलतियाँ हमें सुधारती है, और कुछ भी गलती हो तो यहाँ पे बहुत फ्रेंडली टाइप का होता है। एक साथ कमर के लाइन तक घुटना उठाइए। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खादी उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियाँ खरीदने लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नाम सोनू गुप्ता है, किंग सिटी जयपुर से आए हैं। कहाँ आए हुए हो? जगदलपुर में आए हुए हैं सर। क्या लगा है यहाँ? प्रदर्शनी लगा है खादी महोत्सव के नाम से। क्या सामान लेके आए हैं? मेरे पास है गैस सोइस के लिए हिंग गोली है, नारदाना, जीरा गोली, मीठा पान है, माउथ फ्रेशनर के लिए 1 साल 2 साल खराब नहीं होता है। हाँ। अलसी है, फ्लेक्सीड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, डायबिटीज के लिए, आंवला कैंडी है, हेयर स्कीम, विटामिन सी के लिए आएगा। माउथ फ्रेशनर है, 1 साल 2 साल तक खराब नहीं होता है। टेस्टी और डाइजेस्टिव चूरन है।
यहाँ पे आपको कस्टमर आते हैं, कैसा वो मिल रहा है प्रतिसाद में? थोड़ा बहुत आते हैं, शाम को ही आते हैं, सुबह तो थोड़ा खाली रहता है। और भी अब उम्मीद है पान के बारे में? भीड़ अच्छा होता है, शाम को पब्लिक थोड़ा ज़्यादा। आपके पास विशेष क्या चीज़ है यहाँ पे? विशेष है गैस उसके लिए चूरन है सर मेरे पास, हिंग, अनारदाना, जीरा गोली, अजवाइन, पाचक, पुदीना हजमोला, हिंग का हजमोला है। नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, हाथ का बना हुआ है, कोई किसी में केमिकल नहीं मिलेगा आपको सर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार, जनहितकारी योजनाओं की जानकारी देने शहर में 3 दिवसीय संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन। नागरिकों के आवेदन पर पात्र लोगों को किया जाएगा तत्काल लाभान्वित। समाज सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था निशा स्वर फाउंडेशन द्वारा रविवार को आर्ट गैलरी में लगाई जाएगी जीवंत प्रदर्शनी। संस्था ने शहर वासियों को किया है आमंत्रित। लालबाग मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, की जा रही परेड की रिहर्सल। और दलपत सागर रोड पर सड़क दुर्घटना में व्याख्याता सुनील चाको की मौत, परिवार सदमे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.